प्रॉब्लम है लैमिस थ्योरम का, प्रॉब्लम नंबर 1। इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा है कि क्या कंडीशंस होते हैं लैमिस थ्योरम अप्लाई करने का, कंडीशन क्या रहेगा। ठीक, तो प्रॉब्लम में क्या बोला है एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम पहले रीड करते हैं। यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम आया था एग्जाम में। डिटरमाइन द टेंशन बोला है, डिटरमाइन द टेंशन इन कॉर्ड, कॉर्ड बोलेगा तो वायर, ठीक है, ए बी एंड बी सी फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 30 kg ब्लॉक। प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है ना वो बोलता हूं। दो प्लेन है, एक प्लेन वर्टिकल होता है, दूसरा हॉरिजेंटल प्लेन होता है, तीसरा इंक्लाइंड है। मैं आपको एक सिंपल चीज बोलता हूं कि आपके पास एक वर्टिकल प्लेन है ऐसा, ठीक है, मतलब जो वॉल अपना घर का जो दीवार रहता है वैसा ये वॉल है। ये वॉल को यहाँ पे हुक है, यहाँ पे एक हुक है, हुक, ये हुक पे यहाँ पे एक वायर, यहाँ से एक वायर लेके आए हम लोग, यहां से एक वायर लेके आए, ये वायर पे, वायर को यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक वॉल है, इधर एक वॉल है, यहाँ पे एक वॉल है, तो हम लोगों ने वायर कैसा किया, यहाँ पे ज्वाइन किया। ये वायर ज्वाइन करने के बाद तीसरा वायर यहाँ पे लिया, ठीक है, मतलब ये 1 2 और 3, ये 3 टोटल वायर है। इस ये जो वायर है ना, यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच किया। ब्लॉक बोलेगा तो उसको कुछ तो वेट रहेगा, सम केजी, तो अपने को प्रॉब्लम में दिया है 30 kg, ये वेट है। अभी ऑब्वियसली वेट कहां पे एक्ट होगा, वेट हमेशा किधर एक्ट होता है, टुवर्ड्स ग्रेविटी, मतलब क्या नीचे एक्ट होगा वेट, वेट नीचे एक्ट होगा। अभी वेट नीचे एक्ट होगा तो ये वायर के ऊपर क्या आएगा, टेंशन आएगा, ज्यादा टेंशन आएगा तो टूट जाएगा, फेल हो जाएगा। बट ठीक है, वो वाला अपना पार्ट नहीं है डिस्कशन का। डिस्कशन का पार्ट ये है कि तेरे पास एक सपोज 2 वर्टिकल प्लेन है, यहाँ पे तेरे पास एक हुक है, यहाँ पे तेरे पास एक हुक है, और यहां से एक वायर आया, इधर एक वायर हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया, तीसरा वायर मेरे पास इधर है, और मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच किया। अब ये ब्लॉक का वेट नीचे, ड्यू टू वेट ऑफ द ब्लॉक, टेंशन जो आएगा ना, इन दो वायर के ऊपर टेंशन आएगा। क्लियर, ये टेंशन कितना रहेगा ना वो अपने को फाइंड आउट करने का है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स का यूनिट है न्यूटन, वेट का यूनिट है न्यूटन। तो तेरे पास अभी यहाँ पे एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, तो आपको जो प्रॉब्लम में दिया है, ये प्रॉब्लम है आपका, इस प्रॉब्लम में वेट किधर एक्ट होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो टेंशन किधर जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है, टेंशन टुवर्ड्स जॉइंट पे आएगा या अवे फ्रॉम जॉइंट जाएगा, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते। और अपने को लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लैमिस थ्योरम का देखा था, उसमें एक चीज हम लोगों ने बोला था कि लैमिस थ्योरम किधर अप्लाई होगा, जहां पे 3 फोर्स है। तो पहला कंडीशन तो मेरा सेटिस्फाई हुआ है, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये प्रॉब्लम लैमिस थ्योरम से मुझे सॉल्व करने का है, ठीक है। तो लैमिस थ्योरम में देखो एक कंडीशन भी बोला था कि उसका डायरेक्शन, अभी ये वेट नीचे जाएगा तो इसका टेंशन का जो टेंशन फोर्स है वो अवे फ्रॉम जॉइंट जाएगा या टुवर्ड्स जॉइंट आएगा, तो वो अवे फ्रॉम जाएगा। क्लियर, तो अवे फ्रॉम जाने के बाद इस तरह से जाएगा वो। क्लियर, ये तो वेट नीचे आ रहा है, मतलब ये तेरा फोर्स 1 है, ये आपके पास फोर्स 2 है, और ये आपके पास फोर्स 3 है। F1 बोलेगा तो ये आपका वेट है। ये टेंशन, ये स्ट्रिंग है, इधर इसको कॉर्ड बोलते हैं, इधर वायर बोलते हैं। इस वायर में जो टेंशन आएगा, ये टेंशन डिनोटेड बाय कैपिटल T, वो टेंशन इन वायर BC, और ये टेंशन F3 बोलेगा तो हम लोग T टेंशन इन स्ट्रिंग AB होगा। क्लियर, तो इसका एफबीडी हम लोग तैयार करते हैं, जिस एफबीडी में तीनों फोर्स रहेंगे, ठीक है। देन सेकेंड चीज है, तीनों फोर्स रहेंगे, उनके एंगल्स पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये तो इसका मीनिंग मेरे को एक्सप्लेन करने का था। ये कॉर्ड बोलेगा तो वायर, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम स्टैटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये पॉइंट जो है जॉइन, ये जॉइन को मैं बोलता हूं बी जॉइन, ठीक है। देन यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया मैंने। वेट किधर एक्ट होगा, डाउनवर्ड, वेट है W, तो आपको दिया है वेट का मीनिंग आप लोगों को पता है, मास इनटू ग्रेविटी। मास कितना दिया है 30 kg। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको आंसर जो मिलेगा 30 इंटू 9.81 इन न्यूटन। देन नेक्स्ट है, उसके बाद ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग दैट इज टेंशन मैंने अभी जस्ट बोला अवे फ्रॉम जॉइंट, क्योंकि इसका वेट नीचे है तो टेंशन किधर जाएगा, ऊपर। सो टेंशन अवे फ्रॉम जॉइंट, तो जॉइंट है आपका B, तो ये टेंशन है, अब टेंशन इन स्ट्रिंग BC, टेंशन इन स्ट्रिंग BC, ठीक है। देन नेक्स्ट है टेंशन दैट इज अ कैपिटल T, दैट इज AB,
टेंशन इन स्ट्रिंग AB, ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग BC। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे पास तो 3 फोर्स है लेकिन 3 एंगल है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो पहला एंगल फाइंड आउट करने का, कैसे करने का? सिंपल है, देखो ये वाला एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 90 डिग्री है आपके पास, ठीक है, और ये आपको गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों फोर्स के बीच में मतलब टेंशन AB और W के बीच में एंगल क्या होगा? 30 प्लस 90 कितना एंगल हुआ? 120 डिग्री। सिमिलरली ये 90 डिग्री आपके पास, ठीक है, और ये वाला एंगल है 40 डिग्री, प्रॉब्लम में गिवन है 40 डिग्री। तो टेंशन BC और वेट इनके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल रहेगा 90 डिग्री प्लस 40, 130 डिग्री। फिर ये वाला एंगल क्या रहेगा? एंगल बिटवीन AB एंड BC। तो टोटल 360 में से ना 120 और 130 को माइनस करने का, 360 डिग्री में से, अब ये टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। इस 360 डिग्री में से ये इतना एंगल तो आपको पता है, ऑलरेडी इतना पता है, कितना? 120 माइनस करेंगे और किसको माइनस करेंगे? 130 को। तो ये माइनस करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 110 डिग्री, करेक्ट है? ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम में देखो 3 फोर्स है, 3 एंगल है, डायरेक्शन भी किधर है? डायरेक्शन किधर है? अवे फ्रॉम है, मतलब सेम डायरेक्शन है सबका, एक तो टूवर्ड्स चाहिए तो अवे चाहिए। अभी उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज है, सिस्टम कोप्लानर कॉन्करेंट है, तो लैमिस अप्लाई कर सकता हूं मैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं अप्लाई लैमिस थ्योरम। तो इसका आंसर कितना है? 90, 30 इंटू 9.81, 294.4 न्यूटन, ठीक है। तो अभी अप्लाई लैमिस थ्योरम। अभी लैमिस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे? इसका भी एक मस्त ट्रिक है आपके पास। 2 अननोन है क्लियर, और एक वैल्यू नोन है। तो पहला नोन वाला वैल्यू जो मेरे पास, जिसका वैल्यू है, जिस फोर्स का वैल्यू, उसको पहले लेने का। तो मैंने फोर्स लिया 294.4। इसके ऑपोजिट वाला देखो, इस W के ऑपोजिट वाला कौन सा एंगल है? साइन एंगल, साइन 110 इक्वल टू, अभी मैंने इसके ऑपोजिट वाला लिया। अभी ये फोर्स को मैं लेता हूं, अभी लेने वाले हैं हम लोग TBC, फोर्स TBC, दैट इज अ टेंशन इन वायर BC, either टेंशन इन कॉर्ड BC। अभी टेंशन इन कॉर्ड BC, इसके ऑपोजिट वाला एंगल क्या है? साइन 120, देन इज इक्वल टू, देन नेक्स्ट फोर्स है टेंशन AB, टेंशन इन स्ट्रिंग AB, इसके ऑपोजिट वाला एंगल क्या है? साइन 130। अभी ये होने के बाद, अभी हम लोगों ने जब कॉन्सेप्ट देखा था तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि दो को लेने का, पहला ये, अभी देखो यहाँ ये दोनों को लेते तो यहाँ पे एक ही अननोन है, ठीक है, हम इन दोनों को लेते तो यहाँ पे 2 अननोन है, सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए इन दोनों को पहले लेने का। सो 294.4 अपॉन साइन 110 डिग्री इक्वल टू टेंशन इन BC अपॉन साइन 120। अब ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और आपको मिलेगा टेंशन इन BC, ठीक है। उसका वैल्यू टेंशन इन BC 271, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा 271.23 न्यूटन। तो ये था टेंशन, इतना टेंशन आएगा BC स्ट्रिंग में। अभी AB में कितना आएगा? तो सिमिलरली फिर से मैं यहां पे ले रहा हूं कि 294.4 डिवाइडेड बाय साइन 110 डिग्री इक्वल टू अभी इसका काम हुआ, इस इक्वल टू दिस टेंशन इन AB स्ट्रिंग अपॉन साइन 130 डिग्री। अभी यहाँ पे एक ही अननोन है, ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और आपको आंसर मिलेगा टेंशन इन स्ट्रिंग AB इज इक्वल टू 239.92 न्यूटन। ये था आपका फाइनल सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 1 का। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूं कि आपको एक 2 स्ट्रिंग दिया है, AB स्ट्रिंग और BC स्ट्रिंग, यहाँ पे ज्वाइन है और यहाँ से एक लोड अटैच हुआ है 30 kg का, ठीक है, और आपको सिंपल बोला है कि ये 2 वायर के ऊपर कितना टेंशन आएगा, ठीक है। तो ये टेंशन फाइंड आउट करने के लिए जब ऐसा प्रॉब्लम आता है तो लैमिस थ्योरम से ही सॉल्व करने का, ठीक है। क्यों करने का? बिकॉज ऑफ यहाँ पे 3 फोर्सेस है और कॉन्करेंट है, तो 100% वो प्रॉब्लम लैमिस से ही सॉल्व होगा।
तो मैंने क्या किया, इसका एफबीडी तैयार किया। एफबीडी देखो, लैमिज अप्लाई करने के लिए तीन चीज इंपॉर्टेंट है, तीन फोर्स तीन एंगल। तो मेरे पास तीन फोर्स टीबीसी टीएबी और डब्ल्यू, तीन फोर्स है। देन नेक्स्ट है ये कॉन्करेंट है, ये तो क्लियर हुआ। अभी इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको गिवन कितना है 30, तो ये कितना होगा 90, 90 प्लस 30, तो ये एंगल है आपका 120। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120, यहाँ पे 90 यहाँ पे 40, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 130। तो ये 130 डिग्री 120 डिग्री, इन दोनों को बोलते हैं ना, दोनों को माइनस किस में से करेंगे? तो 360 डिग्री में से उसको माइनस करेंगे। 360 डिग्री में से इन दोनों को माइनस किया तो ये बचेगा, तो ये अपने को मिला 110। और अप्लाई कैसे करते हैं? जो भी नोन है उसको पहले फर्स्ट टाइम लिखने का, पहले लिखने का। तो मैंने इस W को लिखा यहाँ पे और इसका ऑपोजिट एंगल लिया साइन एंगल अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ लैमिस थ्योरम, ठीक है। देन ये वाला फोर्स लिया और उसको ऑपोजिट ये वाला साइन एंगल लिया। देन उसके बाद ये टीएबी लिखने का इक्वल टू करके और उसके ऑपोजिट वाला एंगल लेने का। ये था प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक। 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है ये, ठीक है। ये प्रॉब्लम डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी सेम टॉपिक है और उनके लिए भी हेल्पफुल है ये टॉपिक, ठीक है। सो थैंक यू।